हाई वोल्टेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं यूकेडी, जहां पर हम रेखा मिया जी से बात करने वाले हैं, जो उत्तराखंड क्रांति दल की वरिष्ठ नेता है। आप सभी को पता है अंकिता हत्याकांड किस प्रकार से हुई है, किस तरीके से एक उत्तराखंड की बेटी के साथ जो हुआ है वो कुछ बोला नहीं जा रहा है इसमें कि हम क्या बोले। आइए इन्हीं से जानते हैं कि वो उत्तराखंड में अभी भी लड़कियों को सेफ समझती है या नहीं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ है आगे नहीं होगा ये औरों के साथ? देखो, ये इस उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है। ये राज्य बनाया था, 22 साल इस राज्य को बने हो गए हैं। इस राज्य को बनाने के लिए हमारी दो महिलाओं ने, मतलब 42 शहादतें में 2 महिलाओं ने अपनी शहादत दी थी। आज जिस तरह से ये अंकिता हत्याकांड हुआ है, एक साधारण से परिवार की महिला लड़की के साथ में ऐसे उसकी हत्या की गई है, निर्दयी कुकृत्य किया गया है। ऐसे आपराधिक लोगों को पहले तो इस उत्तराखंड में आने क्यों दिया गया है? फिर सरकार जो कर रही है, उनका जो रिसोर्स उसको तोड़ने की बात कर रही है, तोड़ रही है उसको सरकार जो है, ये उत्तराखंड की सरकार ये क्या साबित करना चाहती है कि उसको तोड़ के क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे जो लड़कियां हैं, पहाड़ों में हमारी लड़कियां आती है, बहुत सीधे साधे परिवार की होती हैं। इस राज्य की लड़ाई में उनके घर वालों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई होगी। हमारे अगर इस उत्तराखंड में अगर रोज़गार होता है, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, रोज़गार नहीं है, इसलिए ये होटलों ऐसे व्यवसाय में नौकरी कर रही है, अपना जीवन का लालन पालन करने के लिए, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए ये नौकरियां कर रही। उनके साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये सरकार बिल्कुल मूक बधिर बनी हुई है। अगर यही चीज़ किसी नेता की बेटी के साथ हुआ होता, क्या ये नेता आपस में अपने आप चुप रहते? ये इस पहाड़ का दुर्भाग्य है, क्योंकि लोग, जनता वोट देती नेताओं को। ये नेताओं के बेटे इसी तरह के कुकृत्य, इसी तरह के दुराचार हमारे पहाड़ की लड़कियों के साथ कर रहे हैं। ये अब असहनीय हो चुका, हम बहुत सहन कर चुके हैं। ये अंकिता की बात नहीं हो रही, इस उत्तराखंड प्रदेश की कितनी अंकिता गायब हो चुकी हैं, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। इसीलिए हमारा जो मानना था कि भू अध्यादेश यहाँ लाई है, हिमाचल के तहत पे यहाँ कानून बनाई है, क्यों नहीं ये सरकार ये सब कर रही है? मैं धामी सरकार से ये कहना चाहती हूँ, ये जो घटनाएं घट रही हैं दोबारा इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि अभी तो कितनी हजारों लड़कियाँ हमारी गायब हो चुकी हैं पहाड़ों से। कई बच्चे हमारे गायब हो चुके हैं, लड़के गायब हो चुके हैं, लड़कियां गायब हो चुकी हैं, मातृशक्तियां गायब हो चुकी हैं। तो ये अपराध को रोकने के लिए क्या कानून बना रहे हैं आप? महिलाओं के लिए क्या कानून बना रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी तो तब बचाएंगे ना जब आप जो से दरिंदों से बेटी बचाई जाएगी किसी की। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे बेटी को सुरक्षित कैसे करें पहले ये बताओ। और मैम एक बात ये आपसे पूछना चाहूँगी, उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस कही जाती है, और हमारे उत्तराखंड की पुलिस सच में मित्र पुलिस है और अन्य राज्यों से बहुत अच्छा काम करती है, सबसे अलग माना जाता है उत्तराखंड पुलिस को। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो अपराधी के पिता हैं वो थाने में बैठ के चाय पी रहे हैं, और जो पीड़िता के पिता हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो आप लोग इस पुलिस प्रशासन से मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप लोगों को ये वर्दी नेताओं ने दी है या आपने अपने दम पर इसे हासिल किया है? आप इसमें क्या कहेंगे मैम? मैं यही कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन सरकार का है, जिसकी सरकार उसका प्रशासन। पुलिस प्रशासन को करना चाहिए कि अपराधी, वो जिसका बेटा अपराधी है, पुलकित अपराधी है, तो अपराधी के बाप को बाहर अपराधी की तरह बैठाना चाहिए था। जिस लड़की की हत्या हुई उसके बाप को उसे अंदर बिठाना चाहिए था, क्योंकि अगर बात होती तो बाप से पूछा जाएगा ना कि उसकी लड़की ने क्या किया, क्या नहीं किया। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो उसके बाप को अंदर बिठाने की क्या जरूरत है? साफ साफ सरकार की तय पे ये सब काम हो रहा है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। हम ये कहते हैं कि हत्या के बदले उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके हम लोग चुप से बैठेंगे। अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो उत्तराखंड की संपूर्ण मातृ शक्तियाँ सड़क में आएंगी, आंदोलन करेंगी, उसको इंसाफ दिला के हम रहेंगे। और ऐसे गुंडे मावालियों को यहाँ उत्तराखंड प्रदेश से हम भगा के छोड़ेंगे। मैम, जिस प्रकार से धामी सरकार ने रात को ही बुलडोजर चढ़वा दिया उनकी संपत्ति पे, तो अभी तक थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई है। आपको क्या लगता है ये पूरा टूटेगा या बचेगा आधा? देखिए, इसमें तो हम धामी जी से यही कहेंगे कि अगर ये बुलडोजर आपने चलाया है तो इसका पूरा रिसोर्स तोड़ दीजिए आप। सवाल इस रिसोर्स की बात नहीं, ये तो नाम मात्र का है। आप हरिद्वार में जाइए, उनकी संपत्ति की जांच करिए। भाजपा के नेता हैं चाहे जो भी हैं, नेता ऐसे थोड़ी नहीं होते कि जनता के लिए होते नेता। जनता चुनती है नेताओं को, जनता तुम्हें वोट देती है, जिताती है, किस चीज़ के लिए? हम असुरक्षित हो जाए, हमारे बच्चे असुरक्षित। ये पहाड़ है,
ये देवभूमि है। इस देवभूमि में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है ना, ये अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। इसलिए धामी जी आप जागिए और इस दोषी को, जो ये पुलकित नाम का दोषी है, इसको सख्त से सख्त सजा आप दीजिए, फांसी, मौत की सजा। जो मौत, जैसे बाहर विदेशों में कानून है, उनको लटकाया जाता है, जो ऐसे कुकृत्य करते हैं फांसी की सजा उन्हें उसी समय दी जाती है। यहाँ इंडिया में ऐसा कानून क्यों है? हमारी आए दिन लड़कियां मर रही हैं, लेकिन हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसले लेने की ताकत आप में होनी चाहिए, क्योंकि नेता तो आए दिन बनते रहते जाते रहते हैं, लेकिन फैसला कुछ लोग, खास लोग ही ले पाते हैं। इसलिए कुछ फैसले लीजिए जिससे आदमी का नाम हो। उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैम आपने देखा है कि एक प्रीति नाम की महिला, जिसकी ननद और सास ने उसको गर्म तावे से जलाया है और वो आज कॉर्निशन में एडमिट है। इसमें आप क्या कहेंगी? देखिए, यही मैं कह रही हूँ, इस पहाड़ का दुर्भाग्य है। ये देवभूमि है। यहाँ में जो है महिलाओं की दुश्मन नारी की दुश्मन नारी। एक नारी, उसकी बेटी है, उसकी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ में बहू को जला रही है। वो बहू है उसकी, वो भी बेटी है किसी की, अपनी बेटी का दर्द समझ रही, दूसरी की बेटी को जला रही है। ये जो है, मैं तो ये कहती हूँ, जो ये दोषी है, कोई भी है, दोषी होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसमें उस महिला को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और दोबारा ऐसी सजा मिलनी चाहिए, दोबारा किसी के साथ भी ऐसी जो भयानक दहशत तो उसने दी है उस लड़की को, दोबारा किसी के साथ ना कर पाए। मैम, जैसे बहुत सारे लॉ बनाए गए महिलाओं के लिए, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है जिनको इसकी ज़रूरत है वो लोग थाने, चौकी, कोर्ट तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंचते। जैसे आपने देखा कि प्रीति का क्या हाल हुआ है, उसको तावे से जलाया गया, लेकिन वो अपने घर में भी नहीं बता पाई पहले से कि वो उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है। आज उसी का ये वो है कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। शायद वो टाइम से अपने घर वालों को बताती, पुलिस के पास जाती, तो शायद वो आज सेफ रहती। लेकिन यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन महिलाओं के लिए कानून बने वो उन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही, और ऐसी महिलाएं पहुँच रही हैं जो इस बने हुए कानून का शोषण कर रही हैं। इसमें आप कुछ कहेंगे? महिलाओं को लिए जो कानून बने हुए हैं, या तो उनको, जैसे हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं, या तो उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी भी है तो कई जगह ऐसा होता है, उन्हें जो कहीं जाती भी है तो कोई पैसे के बलबूते पे दूसरे वाले पक्ष की बात सुन के उनको धक्के मार के बाहर कर देते हैं। हर जगह पैसे का खेल है, हर जगह जनता, मतलब जो देखो बिकाऊ है। उनको जानकारी अगर हो जाती, हमारा ये है, महिलाओं को कितने कानून बने हुए हैं, अगर उनको अपने हर अधिकारों के बारे में अगर जानकारी होती तो कभी भी वो प्रताड़ना नहीं सहती। एक नारी सब पे भारी होती है, लेकिन जब जानकारी नहीं है तो हमें ये कहना चाहिए सरकार से माध्यम से कि उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करे। जहाँ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाद में करना, पहले बेटी को सुरक्षित कैसे रखना है वो बताओ। आप कुछ कहेंगे इसमें? देखो, मैं बेटियों के सुरक्षित की बात मैं करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले लड़कियों को लाइसेंस इशू कराओ, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे पहले है। जो लड़कियाँ अच्छे घरों की है, गरीब घरों की है, बाहर आती है, अपने में दबंगगिरी है, छेड़ाछाड़ी करती है, तो 2-4 घुस्से मार के उनको रफा दफा कर देती है। पर जो शरीफ घर की लड़कियां होती है, शर्मीली टाइप की लड़कियां होती है, तो उन्हें मैं तो यही कहती हूँ कि लड़कियों को जो अपनी सुरक्षा के लिए उनको हथियार इश्यू कराओ, उनको पिस्टल इश्यू कराओ। अगर कोई चक्कू उनको दे दो, अगर कोई उनके साथ बदसलूकी करता है तो वो सीधे उसका गर्दन काट सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर महिलाओं के साथ कोई दरिंदगी करता है, कोई बदतमीजी करता है, तो उसका अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकती है। इसमें जो है सरकार जो है ये सब चीज़ अवेलेबल महिलाओं को कराए और उनको उनकी सुरक्षा के बारे में बताए और अच्छी उनको जानकारी दें। मैम, जैसे अभी अंकिता का पोस्टमार्टम चल रहा है, क्या रिपोर्ट आएगी क्या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद आप क्या प्रशासन और शासन से क्या आप मांगते हैं कि ऐसे लोगों को जेल में रोटियां खिलानी है या सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए? देखो, मेरा ये मानना, ऐसे लोगों को जेल की रोटी भी नहीं, मुफ्त का राशन उनको देना ही नहीं है। क्यों? और फांसी के उन्होंने सजा के बदला सजा, मौत। उन्होंने लोगों की लड़की को मारा है, एक माँ की गोद उन्होंने उजाड़ी है। हमें अगर एक माँ की तरह मैं सोचूं, मैं खुद भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं एक बेटी की तरह उनके घर वालों के, देखो राजनीति सब कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ रहा। ये राजनीति करना बंद करो, एक माँ के दर्द की तरह समझो, एक महिला का दर्द समझो। क्या होता है एक माँ, उसकी माँ ने अभी तक सुना नहीं है कि उसकी बेटी की डेथ हो गई है, क्या बीत रही होगी उस माँ पे। उस माँ को जब ये मिलेगी सूचना कि मेरी बेटी जो है वहाँ बैराज में पड़ी हुई रही, इतने दिन तक उसकी लाश बैराज में रही, क्या सदमा लगेगा उसकी माँ को।
ये आखिर कब तक ये चलेगा? हमें तो इस पहाड़ की पीड़ा है, इनकी बच्चों की पीड़ा है। हम सोच रहे हैं ये आखिर कब तक ये सहना पड़ेगा इस देवभूमि में? इस देवभूमि में कब तक ये दसी बैसी दरिंदे रहेंगे जो इस देवभूमि को कलंकित करते रहेंगे? ऐसे लोगों को धामी सरकार से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे वही से दरिंदे लोगों को इस उत्तराखंड से बाहर खदेड़ दे। आप लोगों ने देखा, ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं के अंदर आक्रोश है। मैम, हमने देखा होगा जब उन अपराधियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था तो स्थानीय जनता ने उन्हें, महिलाओं ने स्पेशली, उन अपराधियों को बाहर निकाल के अच्छे से पीटा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है? ये शायद अगर अब नहीं बदले तो कब बदलेंगे?